हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमन और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा एजुकेशन चैनल टॉक विद दमन। देखिए, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर जी मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का एक पैकेज, जो इकॉनमी पैकेज है 20 लाख करोड़ का, उसको पास आउट किया था। उसके बारे में अनाउंसमेंट की थी, तो उसके बारे में हम बात करेंगे आज। तो और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने इसको 5 फेसेस, 5 पार्ट में डिवाइड करके पर डे के अकॉर्डिंग इसको अनाउंस किया था। तो हम भी इसको 5 पार्ट में डिवाइड करके आपको बताएंगे, इनके पर पार्ट के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें अनाउंस की गई थी। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट फर्स्ट, बिजनेस इंक्लूडिंग एमएसएमई सेक्टर्स के बारे में। और ये जो अनाउंसमेंट हुई थी, ये 13 तारीख को हुई थी। और तो उसके बारे में हम आज एनालिसिस करेंगे और बताएंगे आपको कि इसमें से कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे एग्ज़ाम्स में। तो अगर इस चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। देखिए, इस चैनल में हम वेरियस एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और करंट अफेयर्स की डीप एनालिसिस करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पार्ट वन के बारे में बताएंगे हम, बिजनेस इंक्लूडिंग एमएसएमई। देखिए, एमएसएमई बहुत से लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो बता देते हैं। माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस, जो कि हमारे इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा सेक्टर है। और ये देखिए, इकोनॉमी है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको करंट अफेयर्स की अगर आप वीडियो पढ़ेंगे तो उसमें वो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ये जो हमारी इकोनॉमी है वो 3 सेक्टर्स में डिवाइड है, एक प्राइमरी सेक्टर और एक सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। अगर आप ये सारी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप वीडियो में जाइए और लास्ट में अभी हाल ही में जो संडे वाली करंट अफेयर्स की वीडियो थी उसमें जाके देख सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं आगे। ये प्राइम मिनिस्टर्स विजन कॉल फॉर आत्मनिर्भर भारत अभियान, इस अभियान को नाम क्या दिया गया था भाई? आत्मनिर्भर अभियान बोला गया था इसको। और 5 पिलर्स इकॉनमी के उन्होंने बताए थे हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने। इकॉनमी और इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम, वाइब्रेंट डेमोग्राफी एंड डिमांड, इन सब चीज़ों के बारे में बताया था। और स्पेशल इकोनॉमी एंड कम्प्रहेंसिव पैकेट ऑफ रुपीज़ 20 लाख करोड़, इक्विलेंट ऑफ 10% ऑफ इंडियाज़ जीडीपी, इसको बताया गया था कि ये हमारी इंडिया की जितनी भी जीडीपी है उसका 10% अमाउंट है, जो 20 लाख करोड़ है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे जो बजट रिलीज़ हुआ था फरवरी और मार्च के अंदर में, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो अनाउंस करी गई थी उन चीज़ों को उठा के इस बजट में डाल दिया गया और इसको एक तरह से रिप्रेजेंट कर दिया गया है। ठीक है, तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, आगे बात करते हैं हम। पैकेज टू कैटर टू वेरियस सेक्टर्स इंक्लूडिंग कॉटेज इंडस्ट्री, एमएसएमई, लेबर्स, मिडिल क्लास इंडस्ट्रीज एमंग अदर्स, इनके बारे में बात की गई। बोल्ड रिफॉर्म्स अक्रॉस सेक्टर्स विल ड्राइव द कंट्रीज पुश टूवर्ड्स सेल्फ रिलायंस, उन चीज़ों के बारे में बात किया गया है खुले तरीके से जो हमारी इकॉनमी को एक तरह से बूस्ट करेंगी। इट इज़ टाइम टू बिकम वोकल फॉर लोकल प्रोडक्ट, इसमें एंड मेक देम ग्लोबल, जो हमारे लोकल्स के प्रोडक्ट हैं, जो लोकल की जो हमारी इंडस्ट्रीज़ है, छोटे छोटे उद्योग हैं जिनमें लोकल जो भी सामान चीज़ बनते हैं उनको हम अपनाएंगे और उनको ग्लोबल लेवल तक लेके जाएंगे। इन चीज़ों के बारे में बोला गया है। चलिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज, ये जो गरीब कल्याण पैकेज है इसके बारे में हमारे बजट में जो फरवरी और मार्च में आया था उसमें भी अनाउंस किया गया था और अभी भी इसके बारे में बताया गया है। ध्यान लेते हैं। ₹1.70 लाख करोड़ रिलीफ पैकेज अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना फॉर द पुअर टू हेल्प देम फाइट विद द बैटल अगेंस्ट कोरोना वायरस। 1.70 लाख जो है वो रिलीफ एक पैकेज एक तरह से रिलीज़ किया जाएगा गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत। इसमें से गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत क्या क्या आते हैं ये भी देख लीजिए। इंश्योरेंस कवर ₹50 लाख पर हेल्थ वर्कर, जितने भी हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं आज के टाइम पे आप देख रहे हैं, हेल्थ वर्कर्स हमारे लिए बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेके। तो उनके लिए 50 लाख का एक इंश्योरेंस कवर किया जाएगा। 80 करोड़ पुअर पीपल गिवन बेनिफिट्स ऑफ 5 kg वीट और राइस पर पर्सन फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स, जो 80 करोड़ गरीब लोग हैं, गरीब लोग बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल के अंतर्गत आते हैं, तो उनको 5 किलो या तो चावल दिया जाएगा और
और गेहूं दिया जाएगा नेक्स्ट अगले 3 महीने तक 1 kg पल्स फॉर ईच हाउस होल्ड फॉर फ्री एवरी मंथ फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। देखिए 1 किलो दाल दी जाएगी उसी के साथ में अगले 3 महीने तक। 20 करोड़ वुमेन जन धन अकाउंट होल्डर्स ₹500 पर मंथ फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। देखिए 20 करोड़ महिलाओं को जिन्होंने प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खाता खुलाया था उनको ₹500 पर मंथ के अकॉर्डिंग दिया जाएगा 3 महीने तक। ठीक है, और क्या चीज़ें हैं भाई, गैस सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड 8 करोड़ पुअर फैमिलीज़ फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ। गैस सिलेंडर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा जो पुअर फैमिलीज़ हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जिन्होंने भी ये चीज़ों का लाभ उठाया था उनको। इंक्रीज द इन मनरेगाज वेजेस। मनरेगा जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है जिसके अंतर्गत गाँव में बहुत सारे एक तरह से रोजगार चलाए जा रहे हैं और चलाए जाते हैं, जिसमें जो 182 रुपये था मजदूरों को दिया जाता था उसको बढ़ा के 202 रुपये कर दिया गया है। 13.62 करोड़ फैमिलीज जो इनके अंदर वर्क करती हैं। एक्स ग्रेशन ऑफ ₹1000 to 3 करोड़ सीनियर सिटीज़न पुअर विडोज़ एंड पुअर दिव्यांग। जो हमारे दिव्यांग हैं, मतलब एक तरह से विकलांग कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन जो विकलांग लोग हैं और सीनियर सिटीजन जो वृद्ध लोग हैं उनको क्या किया जाएगा, 1000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज 2, इसके अंतर्गत भाई क्या चीज़ें हैं इसके बारे में भी जान लीजिए आप। फ्रंट लोडेज ऑफ ₹2000 पेड टू फार्मर अंडर एग्जिस्टिंग पीएम किसान टू बेनिफिट 8.7 करोड़ फैमिलीज। देखिए एक योजना चलाई गई थी पीएम किसान करके और उसके अंदर जितने भी फार्मर्स आते हैं उनको ₹2000 दिया जाएगा। और बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर फंड अलाउड टू बी अंडर द प्रोवाइड रिलीफ टू वर्कर्स। जो कंस्ट्रक्शन के अंडर में जो भी वर्क करते हैं वर्कर उनको भी थोड़ी चीज़ों का रिलीफ दिया जाएगा। 24% ऑफ मंथली वेजेस टू क्रेडिट इनटू देयर पीएफ अकाउंट। उनका एक तरह का अकाउंट प्रोविडेंट फंड का अकाउंट बना होता है, उसमें से जितनी भी उनकी सैलरी है, कितनी ये देखिए नीचे, बिलो वेज वर्कर बिलो ₹15,000 पर मंथ, इसके अंदर की जितनी भी सैलरी वाले वेज वर्कर है उनका 24% जितनी भी सैलरी होगी उसका 24% उनके अकाउंट में ऐड किया जाएगा। 5 करोड़ वर्कर्स रजिस्टर्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट प्राइवेट फंड EPF टू गेट नॉन रिफंडेबल टू एडवांस 75%। ये सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। नेक्स्ट देख लीजिए, लिमिट ऑफ कोलेक्ट्रल फ्री लीडिंग टू बी इंक्रीज ₹10 to 20 lakh फॉर वुमेन सेल्फ वर्क ग्रुप सेल्फ हेल्प ग्रुप सपोर्टिंग 6.85 करोड़ हाउस होल्ड। देखिए जो बहुत सारी महिलाओं का एक ग्रुप होता है जिसे सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं, जो बहुत सारी महिलाएं एक तरीका ग्रुप बना के काम करती हैं, तो उन छोटे से उद्योगों को भी 10 से 20 लाख तक का एक तरह से कोलेक्ट्रल फ्री, कोलेक्ट्रल एक तरह से ये समझ लीजिए कि जैसे कई जगह लोन लेते हैं तो कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है गारंटी के तौर पे, तो ये गारंटी फ्री लोन होगा जो कि प्रोवाइड करवाया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट माइनरल फंड DMF टू यूज फॉर सप्लीमेंटिंग एंड अमेंडमेंट एग्यूमेंटिंग फैसिलिटीज़ फॉर मेडिकल टेस्टिंग स्क्रीनिंग। देखिए जो डिस्ट्रिक्ट के तहत यानी एक ज़िले के अंदर जो भी स्क्रीनिंग और जो भी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उनको भी एक अमाउंट जो है वो दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे RBI के द्वारा 2 मेजर्स निकाले गए हैं और इनमें अलग अलग तरीके से जो टैक्स पेयर हैं और जो टैक्स में एक तरह से छूट दी जाएगी उनके बारे में भी बताया गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। अगर आप नहीं पढ़ सकते तो नीचे मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है प्रोवाइड करवा दूंगा आपको, आप टेलीग्राम में जाके ये PDF पूरी की पूरी PDF आप देख सकते हैं और इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं सिर्फ देखिए उन पॉइंट्स के ऊपर फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं। ठीक है, चलिए जैसे ये कि एसेंशन फॉर 50,000 करोड़ फॉर इमरजेंसी हेल्थ रिस्पांस पैकेज। इमरजेंसी हेल्थ रिस्पांस पैकेज का आपको से पूछ सकते हैं कितना दिया गया था, तो 15,000 करोड़ रुपए दिए गए थे। जो दूसरा मेजर्स है, दूसरा जो कदम है उसके अंदर देख लीजिए, एक्सटेंडिंग लास्ट डे ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ 30 जून 2020। जो इनकम टैक्स की भरने की जो डेट थी उसको बढ़ा दिया गया है और जो भी GST के रिटर्न भरने की जो भी डेट थी उनको भी इनहेंस कर दिया गया है और उनको बढ़ावा दिया गया है, बहुत सारी छूटें दी गई हैं।
देखिए एक ये चीज़ निकल के आई, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हूँ। मेजर्स टेकन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के द्वारा। ये देखिए कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर, और यहाँ पे एक चीज़ आपने सुनी होगी, रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट। उसके बारे में आपको बता देता हूँ, तो आपको वो जैसे ही वो मैं बेसिक्स बता दूंगा तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। क्या होता है देखिए, रिजर्व रेपो रेट और रेपो रेट। देखिए आपने ये बहुत बार सुना होगा रेपो रेट के बारे में। तो बैंक से आरबीआई लोन लेता है, ठीक है ना। बहुत सारी बहुत जो कंडीशंस होती हैं कि बैंक के पास जब पैसा नहीं होता है तो वो आरबीआई से पैसे लेता है। तो जो कैश देता है उसमें 4 अगर आरबीआई कैश दे रहा है तो 4.40% का ब्याज लगाता है, ठीक है। और इसी को रेपो रेट बोलते हैं। अभी देखो हाल ही में आपने देखा होगा कि रेपो रेट में कमी की गई है ताकि बैंक्स और पैसा लें और मार्केट में प्रोवाइड करवाएं, और मार्केट से लोग लोन ले पाएँ, जिसके कारण डिमांड बढ़े और चीज़ों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो आसानी से होता रहे। तो ये होती है रेपो रेट। यानी जब बैंक आरबीआई से पेमेंट लेता है किसी भी इमरजेंसी या लोन वोन के लिए, जो भी चीज़ों के लिए लेता है, तो 4.40% का उसमें ब्याज लगता है जो बैंक को चुकाना पड़ता है आरबीआई को। भाई आरबीआई भी इन्हीं तरीक़ों से पैसा कमाता है, तो उसको रेपो रेट बोलते हैं, ठीक है। और एक चीज़ होती है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, अभी मैंने आपको रेपो रेट के बारे में बताया, अब रिवर्स रेपो रेट समझ लीजिए क्या होता है भाई। आरबीआई कभी कभी बैंक से लेती है, किस कंडीशन में, देखिए जैसे बैंक के पास भी बहुत सारी मात्रा में पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो आरबीआई के पास जमा कर देता है, ठीक है। कि भाई ये लो हमारा पैसा और जमा कर लो। इसी से बैंक को भी प्रॉफिट होता है, वो बैंक को भी ब्याज मिलता है। तो वो होता है रिवर्स रेपो रेट। और वो उसकी क्या है, वो 3.75% का उसमें जो भी पैसे हैं या जो भी चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करवाई जाती हैं आरबीआई के द्वारा, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ बोली गई है, ये देख लीजिए आप, सीआरआर। ये क्या होता है भाई, कैश रिजर्व रेशियो, बैंक की खुद का 3% पेमेंट टोटल का जो आरबीआई के पास एज अ सिक्योरिटी रखा है। देखिए मैं आपको नॉर्मल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए कई टाइम पे क्या होता है कि बैंक जो है वो जब जाओ बहुत ज़्यादा पैसे हो जाते हैं, जैसे कि मैंने अपने आपको बताया अभी, तो वो आरबीआई के पास जमा कर देता है, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि बैंक के पास जब पैसे नहीं होते तो आरबीआई लेता है। और फिर बैंक के पास जो भी, बैंक एक ही आपके पैसे से ही नहीं कमाता है, वो बहुत सारी चीज़ों जैसे कार लोन हो गया और प्रॉपर्टी में वो इन्वेस्ट करता है। तो उन सारी चीज़ों की जो भी सिक्योरिटी वो आरबीआई के पास रखा होता है, उसका 3% जो होता है पेमेंट का, टोटल का 3%, वो कैश रिजर्व रेशियो एक तरह से बोला जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप समझ लीजिएगा, ठीक है। आगे मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं, समझ लीजिए उनको। मेजर्स टेकन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, announced a special refinance facilities to NABARD, SIDBI and the NHB for a total amount of 50,000 crore और द पॉलिसी रेपो रेट। देखिए रेपो रेट यहाँ पे आ गया। बैंक जो भी पैसा आरबीआई से लेता है कैश में, वो उसकी दर क्या थी, 4.40%, और यही रेपो रेट हमारा कहलाता है। इसको मैं अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपके लिए, अगर आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बोलोगे तो मैं आपको एक फुल्ली इसी चीज़ों के बारे में, रिजर्व रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, एसएलआर, एमएसएफ, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। देखिए यहाँ पे क्या दिखाया गया, 50,000 करोड़ इन चीज़ों को दिया गया है। नाबार्ड एक तरह से ग्रामीण इलाकों में जो लोन है वो प्रोवाइड करवाता है। और सिडबी, सिडबी क्या है, ये स्मॉल जितने भी मिडिल तरह के, एक तरह के उद्योग होते हैं उनमें जो पैसा है वो प्रोवाइड करवाता है, एज अ लोन देता है। और एनएचबी क्या हो गया भाई, एनएचबी हो गया हमारा जो हाउसिंग का लोन प्रोवाइड करवाता है, हाउस के घर के लिए जो लोन, होम लोन प्रोवाइड करवाए जाते हैं, वो एनएचबी देता है। नेशनल हाउसिंग बैंक एक तरह से इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कितना पैसा दिया गया है, 50,000 करोड़। चलिए आगे बात करते हैं। अब बिजनेस एमएसएमई के सेक्टर में क्या क्या चीज़ें और कितनी कितनी चीज़ों के बारे में क्या क्या पैसा दिया गया, इनके बारे में हम डीप में जानेंगे। ये कुल हमारे 16 पॉइंट है, इनके बारे में हम आगे देखते हैं। चलिए, रुपीज़ 3 लाख करोड़ कोलेक्ट्रॉल फ्री ऑटोमेटिक्स लोन फॉर बिजनेस इंक्लूडिंग एमएसएमई। एमएसएमई के बारे में बताया मैंने, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो सूक्ष्म एवं लघु उद्योग है उनके लिए कितना गया, 3 लाख करोड़ रुपए दिया गया है।
देखिए इसको समझिए। ₹3 लाख करोड़ कोलेक्ट्रल फ्री ऑटोमेटिक लोन्स फॉर बिजनेस इंक्लूडिंग एमएसएमई। देखिए क्या लिखा है, बिजनेस एमएसएमई हैव बीन बैडली हिट टू ड्यू टू कोविड-19 नीड एडिशनल फंडिंग टू मीट ऑपरेशनल लाइबिलिटीज बिल्ड अप बाय रॉ मटेरियल्स एंड रीस्टार्ट बिजनेस। इसके लिए क्या चीज़ें दी गई, जो कि देखिए कोरोना वायरस ने बहुत सारी मिडिल और बड़ी बड़ी कंपनियों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। तो एक तरह से छोटे कंपनियों को ये बोला गया है कि आपका जो बिज़नेस ख़राब हुआ है उसको फिर से एक बार बूस्ट करने की कोशिश की जा रही है। उसके लिए क्या दिया जाएगा भाई, बोरोज अप टू ₹25 करोड़ आउटस्टैंडिंग एंड ₹100 करोड़ टर्नओवर एलिजिबल। अगर आप 100 करोड़ का 100 करोड़ का टर्नओवर एलिजिबल करते हैं, पास आउट करते हैं अगर आपकी कंपनी, तो वो 25 करोड़ तक का लोन ले सकती है, उधार ले सकती है। लोन्स टू हैव 4 year टेन्योर विद मोरेटोरियम ऑफ ₹12 मंथ, सॉरी 12 months ऑन प्रिंसिपल रीपेमेंट। देखिए जैसे किसी भी लोन लिया जाता है तो फिर कंपनियां जा जाके उनको एक तरह से पुश करती हैं कि हमारा लोन दीजिए। तो उसकी एक वो होती है टाइम ड्यूरेशन कि इतने दिन तक आपको लोन देना है। तो यही चीज़ टाइम ड्यूरेशन 12 महीने बढ़ा के 4 साल कर दी गई है। ठीक है। 100% क्रेडिट गारंटी कवर टू बैंक एंड एनबीएफसी ऑन प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। 100% क्रेडिट फ्री गारंटी कवर दिया जाएगा एक तरह से बैंक की तरफ से। स्कीम कैन बी अवेल्ड टिल 31 अक्टूबर 2020। ये जो स्कीम है एमएसएमई वाली, ये 31 अक्टूबर तक आप लोग अवेल कर सकते हो। उसके बाद ये शायद रोक दी जाए या ख़त्म कर दी जाएगी। नो गारंटी फ्री, नो फ्रेश कोलेक्ट्रॉल, ये चीज़ें हैं। 45 लाख यूनिट रिज्यूम बिजनेस एक्टिविटीज़ एंड सेफ गार्ड जॉब्स। चलिए इस सेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। ₹20,000 करोड़ सब ऑर्डिनेट डेप्ट फॉर स्ट्रेस्ड एमएसएमई, जो बहुत तरीके से नुकसान में जा चुकी हैं कंपनी, छोटी या लघु उद्योग, उनको एक तरह से कर्ज की बात की गई यहाँ पे। स्ट्रेस्ड एमएसएमई नीड इक्विटी सपोर्ट, इनको पैसे से सपोर्ट किया जाएगा एक तरफ से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बी फैसिलिटेट प्रोविजन ऑफ ₹20,000 करोड़ एज अ सब ऑर्डिनेट डेप्ट। अच्छा, सब ऑर्डिनेट डेप्ट क्या होता है, एक तरह से इसको समझ लीजिए। कंपनी, किसी भी कंपनी के फेल होने पर जो उसको लोन दिया गया होता है, उस लोन को किसी अन्य तरीके से सेटल किया जाता है। किसी भी उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा के या कोई भी चीज़ों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा के, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, तो वो जो लोन होता है उसको सबऑर्डिनेट डेप्ट एक तरह से बोला जाता है। ठीक है। 2 लाख एमएसएमई आर लाइकली टू बेनिफिट। 2 लाख छोटे लघु उद्योग होंगे, वो इन चीज़ों के अंदर में आ सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। फंक्शनिंग एमएसएमई विच आर एनपीए और स्ट्रेस्ड विल बी एलिजिबल। देखिए एनपीए क्या होता है, बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा, वो बैंक जो है वो जो जितना भी अमाउंट है वो एनपीए हो गया। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जैसे बहुत समय तक लोन नहीं मिल पाता है कंपनियों के द्वारा बैंक को, जो बैंक ने उन्हें प्रोवाइड किया होता है, तो उसे एनपीए की कैटेगरी में डाल दिया जाता है कि मतलब हाँ वो अब लोन नहीं आने वाला है, वो बैड लोन्स एक तरह से उसको बोल के छोड़ दिया जाता है, या फिर उन सारी चीज़ों को धीरे धीरे कवर करती है बैंक। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों में जितने भी एनपीए और स्ट्रेस्ड एमएसएमई होंगे उनको भी छूट दे दी जाएगी इनसे कि हाँ आप भी लोन ले सकते हो, लेकिन वो एक छोटे से अमाउंट में ले सकते हैं, या कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगाई जाएंगी, या कोई भी उनके सामने रूल्स और रेगुलेशन रखी जाएंगी। गवर्नमेंट विल प्रोवाइड अ सपोर्ट ऑफ ₹4,000 करोड़। ये एमएसएमई के अंदर में ही उद्योग आते हैं, उनको भी 4,000 करोड़ का जो बेनिफिट है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। CGATMSE विल प्रोवाइड पार्शियल क्रेडिट गारंटी सपोर्ट टू बैंक। ठीक है। प्रमोटर्स टू ऑफ द एमएसएमई विल बी गिवन डेप्ट बाय बैंक विच विल बी देन इन्फ्यूज्ड बाय प्रमोटर एंड इक्विटी आर यूनिट। बहुत सारी चीज़ें हैं जो एमएसएमई के लिए निकाली गई हैं। आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे बात करी गई ₹50,000 करोड़ इक्विटी इन्फ्यूजन फॉर एमएसएमई थ्रू फंड्स ऑफ फंड्स। देखिए बहुत सारी चीज़ जो लघु उद्योग है उनको बहुत सारे फंड जो है वो भी लोन देते हैं या बहुत तरीके से हेल्प करते हैं, तो उस बारे में भी बात की गई है यहाँ पे। फंड्स ऑफ फंड्स विद कॉर्प्स ऑफ ₹10,000 करोड़ विल बी सेटअप। जो छोटे फंड्स भी हैं वो भी सेटअप करेंगे, इसमें अपना जो योगदान देना चाहेंगे। ठीक है। तो उनके लिए भी छूट प्रोवाइड की गई है। विल प्रोवाइड इक्विटी फंडिंग फॉर एमएसएमई विद ग्रोथ पोटेंशियल वायबिलिटी। व्यवसायिक क्षमता और इनकी जितनी भी एक तरह से ये बोल लीजिए कि व्यवसाय में जो भी वृद्धि होगी उसको एक तरह से बूस्ट करने की कोशिश की जा रही है, उनको एक तरह से इन्हेंस करे, बढ़ावा दिया जा रहा है इस चीज़ के अंदर, इस वाली
जो सेक्शन है उसके अंदर। फंड स्ट्रक्चर विल हेल्प लेवरेज और ₹50,000 करोड़ ऑफ फंड एंड डॉटर फंड लेवल। एक तरह से छोटा लोन जो अगर लेना चाहें कंपनी तो छोटा भी दे सकते हैं, और बड़ा लोन्स लेना चाहें तो बड़ा लोन में भी हेल्प करेंगे बड़े लोन्स के लिए। लेकिन वो कंपनी की कैटेगरी पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह का लोन लेना चाहती हैं और किस तरह का लोन उन्हें मिल सकता है। न्यू डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई, ये बहुत आपने ज़्यादा सुना होगा कि नई डिफिनेशन, नई परिभाषा एमएसएमई की आई है, तो उसके बारे में भी जान लीजिए। लो थ्रेशोल्ड इन एमएसएमई डिफिनेशन हैव क्रिएटेड अ फियर अमॉन्ग एमएसएमईज ऑफ ग्रेजुएटिंग आउट ऑफ द बेनिफिट्स एंड हैंस किलिंग द urge to grow. There has been a long pending demand for revisions. जितने भी छोटे लघु उद्योग हैं उनको एक तरह से बड़े तौर पे उन्हें ग्रो करवाया जाएगा बिना किसी रुकावट के और बिना किसी पेंडिंग के चीज़ किए, ठीक है। उन्हें रोका नहीं जाएगा, एक तरह से ये चीज़ें बोली गई हैं। और अनाउंसमेंट क्या क्या की गई, डिफिनेशन ऑफ एमएसएमई विल बी रिवाइज। जो एक डिफिनेशन बनी थी परिभाषा में, आगे आपको एक चार्ट दिखाऊंगा, वो एक तरह से इन्हेंस की जाएगी, उसको बढ़ाया जाएगा। उसमें बहुत सारी चीज़ें जो बढ़ाई गई हैं। इन्वेस्टमेंट लिमिट्स विल बी रिवाइज अपवर्ड्स, उन जो लिमिट्स लगी उनको ऊपर किया गया है, मतलब बढ़ाया गया है। एडिशनल क्राइटेरिया ऑफ टर्नओवर अलोंग ऑल्सो बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, जो क्राइटेरिया है टर्नओवर का उसको भी बढ़ाया गया है। डिस्टिंक्शन बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर टू बी एलिमिनेटेड। नेसेसरी अमेंडमेंट टू लॉ विल बी ब्रॉट अबाउट। जितने भी कानून बने हैं एमएसएमई को लेकर उनमें थोड़ी सी छूट दी गई। देखिए ये है चार्ट जो आप देख रहे हैं, एग्जिस्टिंग एंड रिवाइज डिफिनेशन ऑफ एमएसएमई। देखिए पहले जो क्राइटेरिया दिया गया था और अब जो क्राइटेरिया दिया गया उनके बारे में बताऊंगा। क्लासिफिकेशन देखिए, मैन्युफैक्चरिंग जो होती है एंटरप्राइजेज वो अलग होती हैं। जैसे देखिए अब कोई आशीर्वाद आटा या कोई चीज़ है, वो मैन्युफैक्चरिंग अलग कंपनी कर रही है, उसको बेच अलग कंपनी रही है, ठीक है, तो उनमें छूट दी गई। देखिए माइक्रो सबसे जो फिट बिजनेस का लेवल होता है, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, ये 3 लेवल होते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस के लिए जो इन्वेस्टमेंट 25 लाख का था उसको बढ़ा के 1 करोड़ कर दिया गया है। और इन चीज़ों को, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस को एक साथ मर्ज कर दिया गया है। और सर्विस एंटरप्राइजेस के लिए 10 लाख था, अब उसके लिए 1 करोड़ है। और जो कंपनी का टर्नओवर होना चाहिए वो 5 करोड़ के अंडर होना चाहिए। फिर उसके बाद स्मॉल के अंदर आ जाते हैं। स्मॉल में कितना था, इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ था और इसमें कितना था, 2 करोड़ था। इसको बढ़ा के कितना कर दिया, 10 करोड़ कर दिया। और टर्नओवर 50 करोड़ होना चाहिए, ठीक है। आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। और फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग में मीडियम में क्या किया गया था, मीडियम के लिए 10 करोड़ और इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ सर्विस एंटरप्राइजेस के लिए। तो इसको बढ़ा के 20 करोड़ इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर 100 करोड़ का होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो चेंज की गई, जो एडिशनल चेंजमेंट किए गए उनके बारे में। और ये एक चीज़ बहुत अच्छी निकल के आई, इसको एक तरह से सच में बूस्टअप मिलेगा और एमएसएमईज के लिए। देखिए ग्लोबल टेंडर्स विल बी टू बी डिसॉल्व्ड अप टू ₹200 करोड़। देखिए 200 करोड़ के जितने भी ग्लोबल टेंडर होंगे, देखिए बहुत सारी चीज़ों की जब मांग होती है हमारे देश में यही चीज़ होती है कि जैसे कोई भी चीज़ की मांग हुई, अब जो छोटा व्यापारी है उसको वो माल के एक छोटे दाम पे मिल पाता, मतलब कम रेट में मिल पाता, ज़्यादा रेट में मिल पाता है जब वो छोटी एक क्वांटिटी में लेता है। और वही क्वांटिटी बड़े लेवल पे लेके जो ग्लोबल जो टेंडर्स होते हैं वो अच्छी क्वालिटी का तो आप कह सकते हो हाँ प्रोवाइड करवा भी देते होंगे कभी कभी, लेकिन वो कम दामों में प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे छोटा जो लघु उद्योग है वो एक तरह से दब जाता है। तो ग्लोबल टेंडर जितने भी है उनको एक तरह से रोक दिया जाएगा 200 करोड़ तक के। Indian MSME and other companies have often faced unfair competition for foreign companies। ये देखिए अनफेयर कंपटीशन, एक तरह से अब उनका भाई मुकाबला ही नहीं कर सकते हैं, वो कम दाम में बहुत कभी कभी अच्छी क्वालिटी भी दे देते हैं। तो ये सारी चीज़ें कंपनी जो MSME कंपनी है उनको प्रॉब्लम होती है। Therefore global tenders will be dissolved in government प्रोक्योरमेंट टेंडर्स अप टू ₹200 करोड़ तक के ग्लोबल टेंडर पे एक तरह से रोक लगाई जाएगी। नेसेसरी अमेंडमेंट ऑफ जनरल फाइनेंशियल रूल विल बी अफेक्टेड, जो रूल्स होंगे उनके अंदर काम किया जाएगा। दिस विल बी ए स्टेप टूवर्ड्स सेल्फ रिलीवेंट इंडिया। एक तरह से इसको बोला गया है आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया। ये सच में अगर ग्लोबल टेंडर्स को एक तरह से रोक दिया जाएगा तो बहुत इकॉनमी जो है वो एक तरह से बूस्ट होने की कगार पे हाँ आ जाएगी, ये कह सकते हैं।
जब छोटे कारोबारियों को उनका माल बिकेगा तो वो अच्छे से ग्रोथ करने की कोशिश करेंगे, और जो देश का पैसा है वो देश में ही रह जाएगा, बाहर किसी कंपनी में। देखिए ऐसा तो है नहीं कि बाहर से माल नहीं आएगा, क्योंकि जो सारी चीज़ें हैं वो अब अपना देश जो है वो प्रोवाइड नहीं करवा सकता, लेकिन हाँ जितना हम काबू कर सकते हैं उतना काबू करने की पूरी कोशिश करेंगे। दिस विल बी ऑल्सो हेल्प MSME टू इंक्रीज देयर बिजनेस, यह उनको बढ़ावा करने देने में एक तरह से अच्छा साबित होगा। अब देख लीजिए नया सेक्शन है, उसमें क्या बताया गया है, अदर इन्वेंशंस interventions for MSME. MSMEs currently face problem for of marketing and liquidity due to COVID। देखिए छोटे उद्योग हैं वो कोरोना वायरस की तरह वजह से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुए हैं, तो इनके लिए एक तरह से काम किया जाएगा ई मार्केट लिंकेज। ये काम क्या है, ई मार्केट लिंकेज, यानी उन्हें एक तरह से ई मार्केट में उतारने की पूरी कोशिश की जाएगी। MSME टू बी प्रोमोटेड टू एक्ट एज अ रिप्लेसमेंट फॉर ट्रेड फेयर्स एंड एग्जीबिशंस। उन्हें एक तरह से ई मार्केट में उतारा जाएगा और उन्हें पूरी हेल्प की जाएगी। जो चीज़ें नई, जैसे कई सारे ऐसे पोर्टल बनाए जाएंगे जिसमें इन्हें रजिस्टर्ड किया जाएगा, छोटे छोटे लघु उद्योगों को अलग अलग तरह से। जैसे कोई छोटा बिजनेस है, जितनी भी उसकी रीच है, मान लीजिए उसकी 5 लाख तक की रीच है, तो उसके लिए एक अलग ऑप्शन होगा, अलग सेक्शन होगा, उसमें वो एंटर कर सकता है, और जो ग्राहक होंगे वहाँ तक उनको पहुँचाया जाएगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें की जाएंगी। Fintech will be used to enhance transactions based lending using the data generated by the e-marketplaces। जितना भी छोटे लघु उद्योग हैं उनका जितना भी डेटा होगा वो उस प्लेटफॉर्म पे अपलोड किया जाएगा, और प्लेटफॉर्म पे सारी जानकारियाँ उनकी प्रोवाइड करवाई जाएंगी। उनके जितने भी प्रोडक्ट होंगे उनकी मार्केटिंग करने की पूरी कोशिश की जाएगी, उनको प्रमोट किया जाएगा, ताकि जो लोग हैं वो अच्छी तरीके से उनको देख सकें और उन्हें लेने की कोशिश कर सकें। गवर्नमेंट हैज़ बीन कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग सेटलमेंट ऑफ ड्यूज टू MSME वेंडर्स फ्रॉम गवर्नमेंट और सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। गवर्नमेंट इसके अंदर अभी भी काम कर रही है, ठीक है, और आगे ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। देखिए बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन के बारे में। ₹2500 करोड़ EPF सपोर्ट फॉर बिजनेस एंड वर्कर्स फॉर 3 more months। देखिए कोरोना वायरस के चलते बहुत सारे जो कंपनीज जो बंद हुई हैं उनमें वर्कर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, तो उन वर्कर्स को एक तरह से सेटल करने के लिए, एक ही जगह पे रोकने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। बिजनेस कंटिन्यू टू फेस फाइनेंशियल स्ट्रेस एज दे गेट बैक टू वर्क। देखिए जो वापस एक तरह से काम पे आ जाएं, ये सारी चीज़ें काम करने लगें, तो इनके लिए बहुत सारी चीज़ें करी गई। अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज, पेमेंट ऑफ 12% ऑफ एम्प्लॉयर एंड 12% ऑफ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन वाज मेड इनटू EPF अकाउंट्स ऑफ एलिजिबल इस्टेब्लिशमेंट। जो EPF अकाउंट होता है और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है एक तरह से, उनमें ये सारी चीज़ें डाली जाएंगी ताकि जो लेबर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको एक तरह से राहत मिले। This was provided earlier for salary months of March, April and May 2020। उनको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएंगी, उनकी जो सैलरी होगी वो प्रोवाइड करवाई जाएगी मार्च अप्रैल मई की, ताकि उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। दिस सपोर्ट विल बी एक्सटेंडेड बाय अनदर 3 months टू सैलरी मंथ्स ऑफ जून, जुलाई एंड अगस्त। इसे बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है, ताकि उन्हें एक तरह से सपोर्ट मिले। This will provide liquidity relief of ₹2,500 crore to 3.67 lakhs establishment and 72.22 lakhs employees। कितना 3.67 lakhs establishment और 72.22 lakhs employees जो हैं वो इसके अंदर में आएंगे और उन्हें राहत एक तरह से दी जाएगी। तो ये एक अच्छी चीज़ बोल सकते हैं आप। इस पेज में भी उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बताया गया कि इतना पैसा इन सारी चीज़ों में दिया जाएगा, जिससे कि जो लेबर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको थोड़ी सी रिलीफ मिले, ठीक है। इसको पढ़ लीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा ये PDF। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम डेली न्यूज़पेपर्स जो होते हैं, चाहे वो द हिंदू हो, इकोनॉमिक टाइम्स और दैनिक जागरण, इस तरह के बहुत सारे न्यूज़पेपर हम आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवा देते हैं, तो आप वहाँ जाके ज्वाइन हो सकते हैं। और अब अगर आपने अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे हम बताते हैं इसके बारे में आपको। इसके अंदर क्या बताया गया, देखिए ₹30,000 करोड़ स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम फॉर NBFC, HFC और MFI। NBFC यानी
नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। देखिए जब उनको शुरू करना होगा लोन एमएसएमईज को, तो वो कहाँ जाएंगे भाई? उनको मतलब कोई भी अपना जो उद्योग है वो शुरू करना हो, तो उनको लोन्स जो प्रोवाइड कराएंगे वो कहाँ से होगा? जो ये बैंक्स हैं यही प्रोवाइड करवाएंगे। अब इनको लोन कहाँ से मिलेगा? इनको भी जो है वो आरबीआई के अंडर से मिलेगा। तो ये इन सारी चीज़ों में जो भी छूट दी जाएंगी वो आरबीआई के अंडर में दी जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें इस पर मेंशन की गई हैं, ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए, ₹45,000 करोड़ पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम 2.0 फॉर एनबीएफसी नॉन बैंक फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस। एनबीएफसी ये क्या करेंगी भाई? इनको लो क्रेडिट में लोन दिया जाएगा, मतलब लो एक छोटे ब्याज पे, मतलब बहुत कम ब्याज पे दिया जाएगा, ताकि ये आगे कस्टमर को प्रोवाइड करवा पाएँ। जो आपका लोन लेने वाला है एमएसएमई वाला, उसको प्रोवाइड कर पाए छोटे दरों पे लोन मिलेगा। एक्सिस्टिंग पीसीजीएस स्कीम टू बी एक्सटेंडेड टू कवर बोरोइंग सच प्राइमरी इश्यूज ऑफ बॉन्ड सीपीज लाइबिलिटीज ऑफ सच एंटिटीज़। जो एक तरह के कई तरह के लोन लिए जाते हैं, बॉन्ड पे उधार लिए जाते हैं, जो कंपनीज जो ये बैंक्स होती हैं वो आरबीआई से लेती हैं बॉन्ड रख के कई तरह के, तो उनमें भी एक तरह से छूट दी जाएगी। First 20% of loss will be borne by the guarantor, Government of India, as एक सेकेंड AA paper and below, including under paper eligible for investment relevant of many MFI. This scheme will be result in liquidity of 45,000 करोड़। तो इस सेक्शन में बताया गया कि अब बहुत छोटे अमाउंट पे उनको लोन दिया जाएगा, और ये फिर पैसा दिया जाएगा बैंकों को, और फिर वही पैसा घूम फिर के मार्केट में आएगा, और फिर उसके बाद डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, और इकॉनमी जो है वो बूस्ट होने के लिए आगे बढ़ेगी। अब यहाँ पे बताया गया कि ₹90,000 करोड़ लिक्विडिटी इंजेक्शन ऑफ जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, कॉरपोरेशंस हैं, उनको दिया जाएगा 90,000 करोड़। तरलता दी जाएगी एक तरह से कि हाँ आपको एक तरह से बूस्टअप दिया जाएगा। तो रेवेन्यूज ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैव प्लम्टेड 94,000 करोड़ एक उनको प्रोवाइड कराया जाएगा जो कंपनीज़ हैं, ताकि वो अपना जो है पावर डिस्ट्रीब्यूशन वो जारी रखें, और उन्हें बहुत सारे तरीक़ों से उन्हें पैसे जो है आम जनता से वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे अलग अलग माध्यमों से। और डिजिटल पेमेंट फैसिलिटीज़ बाय डिस्कॉम्स ऑफ कंज्यूमर्स, ये जो कंपनीज़ हैं ये कंज्यूमर्स को अपने डिजिटल पेमेंट का ऑप्शन देंगी, ताकि आसानी से कस्टमर इनका पेमेंट जो है वो कर पाए, और जो इनके प्लान्स हैं वो रिड्यूस किए जाएंगे फाइनेंशियल और ऑपरेशनल लॉसेस पे। जो जितने भी इनको लॉस हुए हैं उनको बेनिफिट मेकिंग एक तरह से बनाया जाएगा। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर जनरेशन कंपनी शैल गिव रिबेट टू डिस्कॉम्स विल शैल बी पास्ड आउट टू फाइनल कंज्यूमर्स। जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, तो उनको भी एक तरह से रिलीफ दी जाएगी इन कंपनियों के द्वारा पावर डिस्ट्रीब्यूशन की, क्योंकि जैसे कोई भी उद्योग कर रहे होते हैं तो उसमें बिजली खपत जाहिर सी बातें होती है बड़ी बड़ी मशीनों के लिए, तो उनके लिए बहुत सारी जो छूट हैं वो दी जाएंगी कंपनियों के द्वारा। रिलीफ टू कॉन्ट्रैक्टर, एक्सटेंशन ऑफ अप टू 6 मंथ विदाउट कॉस्ट टू कॉन्ट्रैक्टर। जैसे कोई भी कॉन्ट्रैक्टर है, आपने उसे काम दिया है कोई भी, और आपने टाइम ड्यूरेशन दी है कि हाँ 6 महीने के अंदर आप काम करके देंगे हमें, और जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत लोग होते हैं, तो अगर उनके टाइम पे काम नहीं होता है तो वो केस कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से रोकी जाएंगी, ताकि जैसे कोरोना वायरस के चलते काम नहीं हो पा रहा है तो इन सब चीज़ों को एक तरह से संभाला जा सके। टू प्रोवाइडेड द ऑल सेंट्रल एजेंसीज लाइक रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, इन सारी चीज़ों को 6 महीने का एक्सटेंशन दिया जाएगा, मतलब 6 महीने के लिए रोक दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। जो काम की इनकी डेट है कि हाँ इतने दिन तक देना ही है, तो वो अगर उनके बीच में 6 महीने का कोई भी गैप आ रहा है तो उस चीज़ को इग्नोर करने की कोशिश की जाएगी। कवर्स कंस्ट्रक्शन वर्क्स एंड गुड एंड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, कवर्स obligations like complaints of work, intermediate milestones etc and extension of concession period of PPP contractors। ठीक है, जो मैंने बताया था कि बहुत सारे लोग केस कर देते हैं, तो इन सारी चीज़ों को एक तरह से रोका जाएगा। इनको छूट दी जाएगी कि हाँ आप अपने काम को इतने दिन तक रोक सकते हैं, या किसी भी चीज़ बता सकते हैं कि हाँ इस तरह से हम काम रोक रहे हैं, हमारे पास ये काम करने के लिए अभी
जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं। गवर्नमेंट एजेंसीज टू पार्शियली रिलीज बैंक गारंटी टू एक्सटेंड्स कॉन्ट्रैक्ट आर पार्शियली कंप्लीट टू ईच कैश फ्लोज। जो उतार चढ़ाव आते हैं इनके कामों में कैश की दिक्कत के कारण, उन सारी चीज़ों को भी इनहेंस करने की कोशिश की जाएगी, बढ़ावा देने की कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट सेक्शन है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। एक्सटेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड कंप्लेंट डेट ऑफ रियल इस्टेट। आप कोई भी कंप्लेन नहीं जो है वो करवा सकते हैं, और इनको एक स्पेशल छूट दी जाएगी। उस कब से 25 मार्च से आप इन्हें कोई भी काम के लिए जैसे आपका कोई काम नहीं होता है तो ये 25 मार्च से डेट से आपको बोल सकते हैं कि हम 6 महीने की जो है वो रिलीफ कर सकते हैं, या कोई काम को है उसको टाल सकते हैं इस तरह से। और इनके बाद इसको एक्सटेंशन भी दी जाएगी। अगर जैसे कोरोना वायरस इस समय चल रहा है, अगर आप रोकथाम नहीं हो पाई इसकी सही से, तो ये 3 महीने उसको और बढ़ा सकते हैं, यानी 6 + 3 9 महीने का आप इनको एक तरह से रिलीफ प्रोवाइड करवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें एक तरह से ये इस काम को बढ़ावा देने की, बिना किसी रोकथाम के बढ़ावा देने के लिए एक सारी चीज़ें करी जा रही हैं, ताकि किसी भी एक सेक्टर में, किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्टर में इस चीज़ का प्रभाव ना पड़े। इसलिए ये सारी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, उन सारी चीज़ों को ये प्रोवाइड करवाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन के बाद में, ₹50,000 करोड़ लिक्विडिटी थ्रू TDS TCS रेट रिडक्शन। देखिए बहुत सारी चीज़ें छूट दी जाएंगी, जैसे हमारे जो भी टैक्स पेयर्स हैं उनकी जो डेट है टैक्स पेइंग की उसको बढ़ा दिया जाएगा, और बहुत सारी छूटें दी जाएंगी उनको टैक्स में। ये सारी चीज़ों के बारे में इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए बहुत सारे जो अदर टैक्सेस हैं, देखिए बहुत सारे टैक्सेस होते हैं, जैसे कोई डायरेक्ट टैक्स होता है, प्रत्यक्ष कर, और इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर। अलग अलग जगहों से ये कर जो है वसूले जाते हैं, एक तरह से टैक्स के माध्यम से। टैक्स ही बोलते हैं इनको। ऑल पेंडिंग रिफंड्स टू चैरिटेबल ट्रस्ट एंड नॉन कॉर्पोरेट बिजनेस एंड प्रोफेशंस इंक्लूडिंग proprietorships and partnership LLP on cooperative shall be issued immediately। कोई भी चीज़ का जो चीज़ें रोकी गई हैं एक तरह से उनको तुरंत रिलीज़ किया जाएगा, और उनमें जो है वो छूट दी जाएगी। ड्यू डेट टू ऑल इनकम टैक्सेस रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 विल बी एक्सटेंडेड। ये जो इनकम टैक्स रिटर्न की भरने की जो डेट है वो बढ़ाई जाएगी 31 जुलाई 2020 एंड 31 अक्टूबर 2020 टू 30 नवंबर 2020। एंड टैक्स ऑडिट, जो टैक्स ऑडिट होता है, लेखा जोखा होता है, उसकी भी डेट बढ़ाई जाएगी 30 सितंबर 2020 से 31 अक्टूबर तक की बढ़ाई जा सकती है, ये करी जा सकती है। ठीक है। नेक्स्ट जो सेक्शन हमारा निकल के आता है वो अदर डायरेक्ट टैक्सेस मेजर्स। जितने भी असेसमेंट है उन सब की डेट जो है वो बढ़ाई गई है, ताकि इन चीज़ों में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और पीरियड ऑफ विवाद से विश्वास स्कीम, ये भी इसी के अंतर्गत आती है। फॉर मेकिंग पेमेंट विदाउट एडिशनल अमाउंट विल बी एक्सटेंडेड 31 दिसंबर। इसको भी बढ़ाया गया है। तो ये वीडियो मेरे ख्याल से हाँ यहीं तक थी। और अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी हो या आपको समझ आई हो तो क्योंकि ये इकॉनमी की चीज़ें हैं, बहुत कम, पहली बार, देखिए मैं भी ये पहली या दूसरी बार ही पढ़ रहा हूँ, तो मेरे को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी शुरुआत में। तो आपको भी मे बी हो सकती है कि चीज़ें ना समझ में आए, तो आप जो आगे की 4 वीडियोस आएंगी मैं उसमें आपको पूरी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। आगे दिनों में भी ये वीडियो के 5 पार्ट आने हैं। जैसे ये आज एक पार्ट आ गया, तो इसके 4 पार्ट और आएंगे। और बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। इससे पहले एक नोटिफिकेशन जान लीजिए कि अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा जाके। थैंक यू।